चलिए अगला जो अगली जो साखी ले रहे हैं वो है आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब तेरा समय अच्छा था, अर्थात तू युवा था, तेरा शरीर युवा था, स्वस्थ था, उस समय न तो तूने गुरु से कोई प्रेम किया है ना, न गुरु की कोई कही हुई बात को माना। परंतु जब अब बुढ़ापा आया तब तो गुरु का स्मरण कर रहा है, तो इस प्रकार से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। क्या किया है कि आप पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आप क्या ज़रूरत, अब पछताने से क्या लाभ। इसलिए हम कहते हैं कि अवसर के रहते सचेत न होना मनुष्य की मूर्खता है ना, मूर्खता है। अब पछतावा करने से वो अवसर कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जिस समय आपको याद करना था प्रभु को, गुरु को, ये सारी चीज़ें आपने की नहीं और अब पछता रहे हो, है ना। तो इसमें आपको समझाया गया है कि अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए, है ना। समय पर उन्हें याद कर लेता है, उनकी कई हुई बात को मान लेता तो आज यह दिन नहीं देखना। आगे देखिए, आगे कह रहा है, आगे पढ़े। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे, या तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोए। यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि मिट्टी का जो बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार होता है वो मिट्टी को किससे रोंदता है, पैरों से कुचलता है, पैरों से रोंदता है और उसको कूच कूच कर या उसको रोंद रोंद कर उसको मुलायम बनाता है। और अपने साथ होने वाले इस बर्ताव से मिट्टी क्या होती है, बड़ी दुखी हो जाती है और फिर मन ही मन कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रोनता है ना। जब तेरी मृत्यु होगी ना, अब ऐसा होगा, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू भी मुझ में ही, यानी कि मुझ में ही आने वाला है, अर्थात मिट्टी में ही मिल जाएगा। और तब मैं भी इसी प्रकार तेरा अपमान करूँगी। और इसी से हमको यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपने से छोटे या फिर अपने से जो सहायक होते हैं उनके साथ दमनकारी या फिर एक तरह से अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय आता है और समय आने पर फिर वो हमें एहसास कराता है कि हमारे सामने इसके साथ क्या गलत किया। ठीक है, आगे देखिए। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस शरीर को, है ना, मनुष्य से कहते हैं कि जिस शरीर को तू साथ लिए फिरता है वो तो कच्चे घड़े के समान है। कच्चा घड़ा जो होता है ना वो बहुत ही कच्चा होता है, फूट जाता है वो। तो उसी प्रकार जो क्षण भंगुर होता है, अर्थात एक पल में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जिस प्रकार कच्चा घड़ा एक धक्का लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार क्या है, ये शरीर भी मृत्यु का धक्का लगते ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मृत्यु आती है तो शरीर खाली, मनुष्य का हाथ खाली रहता है और इसी खाली हाथ से इस संसार से वो चला जाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। भाई जितना कमाया है या जितना भी कुछ उसने हासिल किया है इस जीवन में, इस पृथ्वी पर रहकर, उसे वो क्या सब साथ में ले जाता है, कुछ भी नहीं, खाली हाथ आया है और खाली हाथ चले जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा सद्भाव और प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साखियाँ आपको किस प्रकार से आपको अर्थ करना है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप घर पर इसे पढ़िए, मैं आपको पिक भेज देता हूँ जिसमें आपको अर्थ होगा, तो उसे आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।